हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने सीरीज क्रिएशन डिस्कस किया था एंड द फंक्शंस एंड ऑपरेशन दैट वी कैन अप्लाई ऑन सीरीज, राइट। अब इस वीडियो के अंदर जो है हम डेटा फ्रेम पे काम करेंगे। सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज हमारा क्या है, वन डायमेंशनल है। और जब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम का तो डेटा फ्रेम हमारा क्या है, टू डायमेंशनल है, राइट। सीरीज के अंदर हम जो है होमोजेनियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, दैट मीन्स ऑफ सेम टाइप। और हम जो है डेटा फ्रेम के अंदर हेट्रोजीनियस इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं विच इज ऑफ डिफरेंट टाइप। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जो है मुझे मार्क्स, सिर्फ मार्क्स स्टोर करने हैं तो मार्क्स हमारा क्या फॉर्म में होगा, आइदर सबके मार्क्स इंटीजर फॉर्म में हम स्टोर करेंगे या फ्लोटिंग पॉइंट में, तो वो हमारा क्या हो गया, सीरीज। लेकिन अगर मुझे स्टूडेंट की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तो रोल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, इंटीजर। नेम हमारा करेक्टर फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। मार्क्स हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में। तो हम एक साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और एक से ज्यादा कॉलम के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है एंड एक से ज्यादा रो हम यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम जो है डेटा फ्रेम के अंदर इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट। सीरीज के अंदर जो है हम सिंगल कॉलम में डेटा स्टोर करते हैं। साइज जो है सीरीज का वो चेंजेबल नहीं है, दैट मीन्स सीरीज इज इम्यूटेबल, बट डेटा फ्रेम का साइज जो है म्यूटेबल है। वी कैन ऐड एंड डिलीट द इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई होप कि आपको सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। विल डिस्कस हाउ वी क्रिएट द डेटा फ्रेम इन डिफरेंट वेज। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। एम्प्टी मतलब हम जो है डेटा फ्रेम तो डिफाइन कर रहे हैं, पर उसके अंदर हम इनिशियली कोई भी वैल्यू अगर हमें नहीं स्टोर करना तो हम क्या करते हैं, एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो उसको हम किस तरह से करेंगे। सो सो इफ यू रिमेम्बर द, हम सबसे पहले लाइन सीरीज के लिए क्या लिखते थे, इम्पोर्ट पांडास। वैसे ही हम डेटा फ्रेम के अंदर भी इम्पोर्ट पांडास यूज करेंगे, बिकॉज डेटा फ्रेम इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ योर पांडास मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इम्पोर्ट पांडास, और इसको हम एक एलियास नेम दे देते हैं, पीडी। इट कैन बी एनी नेम। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम विथ डेटा फ्रेम फंक्शन। आपको ये ध्यान में रखना है, डेटा फ्रेम का डी एंड एफ कैपिटल होगा, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर इन स्मॉल केस। डेटा फ्रेम के अंदर हम कोई भी वैल्यू पास ऑन नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन वी प्रिंट डी, तो हमारा डी का टाइप क्या होगा, इट विल बी अ डेटा फ्रेम एंड इंफॉर्मेशन हमारी क्या होगी, ब्लैंक होगी। लेट्स सी। So you can see empty data frame, columns में columns की information blank है, index means rows, so rows की information भी blank है क्योंकि हमने कोई भी information store नहीं किया है, right? So this is your first thing in the data frame, that to create your empty data frame. So next is how we create data frame from list of dictionaries, right? So जब हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात कर रहे हैं तो हमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेप लिखा है जिसके अंदर हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर है। कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है 3-4 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स स्टोर कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट केस में क्या लिख रहे हैं, रोल रोल नंबर, और की वैल्यू पेयर हमने क्रिएट करा 1। Then second key value pair of a dictionary is name. Suppose value is Ashish. Then third key value pair is marks. In marks is 98. ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई। देन हम जो है दूसरी डिक्शनरी बना रहे हैं विद द सेम की वैल्यू पेयर, रोल 2, नेम भाविका। और यहाँ पे जो है मार्क्स स्पेसिफाई नहीं कर रही है।
तो इस केस में जब हम इस इंफॉर्मेशन को डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह से काम होगा। डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारी डेटा फ्रेम में जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होती है। तो जैसे हमें सीरीज में जो है इंडेक्स यूज करते थे वैसे ही हम डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम इंडेक्स एंड रो इंडेक्स यूज करेंगे टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, राइट। जब भी हम डिक्शनरी के थ्रू जो है हम सीरीज क्रिएट करते हैं तो कीज हमारे किस तरह से काम करते हैं, एज द इंडेक्स। वैसे ही जब हम डिक्शनरी जो है डेटा फ्रेम के अंदर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो कीज हैं वो क्या होंगे, कॉलम इंडेक्स की तरह काम करेंगे, राइट। यहाँ पे अगर हम रो इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो डिफॉल्ट इंडेक्स यूज करेगा, दैट इज 0 1 2। इन द सेम वे अगर हम कॉलम इंडेक्स नहीं यूज कर रहे हैं तो डिफॉल्ट इंडेक्स यूज करेगा 0 1 2, राइट। अब इस केस के अंदर हमारे फर्स्ट डिक्शनरी के अंदर रोल नंबर नेम मार्क्स हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सेकंड डिक्शनरी के अंदर सिर्फ रोल एंड नेम है। तो जब हमारे पास मैचिंग वैल्यूज होंगी की तो वहां पे हमारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। और जहाँ पे हमारी मैचिंग वैल्यू नहीं है की लाइक फॉर एग्जांपल मार्क्स जो है सेकंड डिक्शनरी में नहीं है तो वहां पे हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा, जैसे हमारा सीरीज में हमने डिस्कस किया था। So let's create the data frame from the above information. डेटा फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे, डी कैपिटल एफ कैपिटल एंड हम एल की वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं एज अ इनपुट। यहाँ पे हमने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफॉल्ट रो इंडेक्स लेगा, दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन। रोल नेम एंड मार्क्स विल बिकम द कॉलम इंडेक्स। सो जब हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या है। आप देखोगे जो हमारे कीज थी डिक्शनरी की वो क्या बन गई, कॉलम इंडेक्स, दैट इज रोल नेम एंड मार्क्स। हमने रो इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया था तो यहाँ पे डिफॉल्ट रो इंडेक्स आ गया, दैट इज 0 एंड 1। जो रोल की वैल्यू जो रोल की वैल्यूज थी वो हमारी एक साथ आ गई, दैट इज 1 2। नेम की वैल्यूज एक साथ आ गई। मार्क्स जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिक्शनरी में था, सेकंड डिक्शनरी में मार्क्स की कोई भी वैल्यू नहीं थी तो वहां पे हमारा क्या आ गया, नैन आ गया। सो आई सपोज कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से आप कैसे क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम वो आपको समझ में आ गया होगा। डिक्शनरी की कीज जो है वो कॉलम लेबल की तरह काम करेंगी और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर हमारे मिसिंग है कीज की तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा रो में एज एन इनपुट, राइट। और अगर जो है आप इंडेक्स वाली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हमारा डिफॉल्ट इंडेक्स क्या आ जाएगा, 0 1। अगर मुझे रो इंडेक्स जो है खुद से डिफाइन करना है, डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं टू स्पेसिफाई द रो इंडेक्स। दैट विल बी स्पेसिफाई इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जैसे हमने सीरीज में किया था। जैसे हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो रोज हैं तो हम यहाँ पे दो इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो आपका जो है आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि 0 और 1 के जगह हमारा इंडेक्स नेम क्या आ गया है, ए एंड बी। सो आई होप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे आपका जो है डेटा फ्रेम बनेगा वो समझ में आ गया होगा। जो हमने इसे प्रीवियस डिस्कस किया था वो क्या था, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मींस कि नंबर ऑफ डिक्शनरीज वाज इंक्लोज्ड इन अ लिस्ट। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ वी क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट। लेट्स से किस तरह से जो है इसके थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पे जो है डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ये सेम इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर रहे हैं लेकिन in the form of list where all the roll numbers are stored together in the form of list। so हमने यहाँ पे 1 2 3 हमने एक की वैल्यू पेयर बना दिया। दूसरा हमने की वैल्यू पेयर बनाया है नेम का जिसमें all the names are stored together। राइट। सो एक की वैल्यू पेयर हमारा है रोल and the value is in the form of list। Another key value pair is name and the value is again in the form of list। Third key value pair is marks, marks is 98 99 97। As we know, whenever we are creating डेटा फ्रेम और सीरीज यू विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज तो हमारा की किस तरह से बिहेव करता है, एज अ कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे रोल नेम एंड मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम इंडेक्स हो जाएगा।
और लिस्ट की इंफॉर्मेशन will become the values of these column index. So 1 2 3 will become the values of your column index role. Ashish, Bhavika, Chetan will become the value of column index name. 98, 99, 97 will become the value of कॉलम इंडेक्स मार्क्स। और यहाँ पे अगेन अगर हम डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, डिफॉल्ट इंडेक्स हमारा आ जाएगा दैट इज 0 1 2। और अगर हम यूजर डिफाइंड इंडेक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी कितनी रोज बन रही है, यहाँ पे हमारी 3 रोज बन रही है, तो हम इंडेक्स भी रो इंडेक्स भी हम कितने स्पेसिफाई करेंगे, 3 स्पेसिफाई करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। सो लेट्स सी व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस, you can see all the keys become the column index. Index we have specified A, B, C, right? And all the values which was in the form of list will become the values of the column index. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से हम किस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट इज नॉट देयर इन द सिलेबस बट स्टिल आई हैव डिस्कस हाउ वी क्रिएट द data frame with the help of dictionaries of list. Next is how we create the data frame from series. That means अगर हमारे पास series given है तो अगर उस सीरीज को हमें डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। सपोज पीडी डॉट सीरीज के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ एंड द इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लाइक सपोज 10 20 30 40। उस पे जब हमने सीरीज फंक्शन अप्लाई करा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन 10 20 30 40 जो है सीरीज फॉर्म होगा और इट विल डिस्प्ले विद द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू, डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू दैट इज 0 1 2 3, राइट। अब एल जो हमारा सीरीज है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के अंदर हमारे इंडेक्स लेबलिंग के साथ साथ कॉलम इंडेक्स भी यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स भी स्पेसिफाई नहीं करा, तो यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स भी डिफॉल्ट वैल्यू देगा दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स है, एक ही कॉलम इंफॉर्मेशन है, तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। So let's see the output. So you can see 10 20 30 40 के साथ हमारी इंडेक्स वैल्यू आ गई 0 1 2 3 जो, लेकिन जब हम उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे कॉलम इंडेक्स भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नहीं प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। सपोज में इस सीरीज ना, अगर हमें जो है एक से ज्यादा सीरीज से जो है डेटा फ्रेम बनाना है, सो लेट्स सी कि हम कैसे बना सकते हैं। सपोज मैं फर्स्ट सीरीज के साथ जो है इंडेक्स स्पेसिफाई कर रही हूँ और मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया ए बी सी एंड डी। 4 इंफॉर्मेशन थी तो 4 इंडेक्स वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी। अब मैं जो है सेकंड सीरीज बना रही हूँ, पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, 100 200 300 400। और इसके भी मैं इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई कर रही हूँ, लाइक सपोज एक्स वाई ए बी। सो अब अगर आप चेक करोगे तो ए और बी तो हमारे दोनों सीरीज के अंदर इंडेक्स है, तो यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू कॉपी हो जाएगी। सीरीज 1 के अंदर सी डी इंडेक्स है बट एक्स वाई इंडेक्स नहीं है, और सीरीज 2 के अंदर जो है हमारा एक्स वाई इंडेक्स है पर सी डी इंडेक्स नहीं है। अगर हमें मल्टीपल सीरीज के थ्रू डेटा फ्रेम बनाना है तो मल्टीपल सीरीज जो है हम लिस्ट के फॉर्म में, सो मल्टीपल सीरीज को जो है हम लिस्ट के फॉर्म में पास ऑन करते हैं, राइट। सो अब इस केस में हमारा क्या होगा, जहां पे भी मैचिंग इंडेक्स वैल्यूज हैं, राइट, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। और हमारा जो है नॉन मैचिंग इंडेक्स की जगह क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है वो क्या बन जाएगा, इंडेक्स विल बिकम द कॉलम इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम, और आपके जो है रो इंडेक्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी।
सो यू कैन सी जो हमारे इंडेक्स जो हमने स्पेसिफाई करे थे सीरीज के अंदर, दैट बिकम योर कॉलम इंडेक्स इन डेटा फ्रेम ए बी सी डी एक्स जेड, सॉरी एक्स वाई। जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी एक हमारी, जहाँ पे करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हमारे पास थे, उनकी वैल्यूज कॉपी हो गई, लाइक 10, 300, 20, 400। और जहाँ पे हमारी करस्पॉन्डिंग की वैल्यूज नहीं अवेलेबल थी, वहां पे क्या आ गया, नैन आ गया, राइट। और यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट इंडेक्स 0 एंड 1 स्पेसिफाई हो गया, राइट। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स अपनी तरफ से स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स एट्रीब्यूट लाइक ए बी। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम, बस 0 और 1 की जगह हमारा क्या आ गया, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। सो आई होप सीरीज के थ्रू कैसे हमारा जो है डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगेन, data frame from series is not there in your syllabus, but still I have discussed because हमारे पास जो है dictionaries of series is there in the syllabus, so series का concept आपको पता होना चाहिए। So now the last way to create your data frame is from dictionary of series, so where the values will be in the form of series। Let's see ये किस तरह से execute होगा। हमें क्या करना है, हमें जो है डिक्शनरी ऑफ सीरीज क्रिएट करना है, तो दैट मीन्स हमारा इंफॉर्मेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। और इसके अंदर जो है हमारा की वैल्यू पेयर्स होंगे, वेयर की कैन बी एनीथिंग बट द वैल्यूज विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। लाइक सपोज यहाँ पे मैं जो है स्टूडेंट्स की जो है मार्क्स स्टोर कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले नेम ले लिया आशीष, दैट विल बिकम माय की ऑफ द डिक्शनरी। और यहाँ पे मैं जो है वैल्यू जो क्रिएट कर रही हूँ वो कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, राइट। अब यहाँ पे सीरीज जो है मेरे किस फॉर्म के अंदर है, वो हम कोई भी लिस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, हम स्केलर वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिस्ट के फॉर्म में ले रही हूँ और मैं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर रही हूँ, लाइक इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। सो यहाँ पे मैंने मार्क्स स्पेसिफाई कर दिया। एंड इंडेक्स हम साथ में स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट मार्क्स इज बिलोंग टू इंग्लिश, सेकंड मैथ, थर्ड साइंस, राइट। ये हमारी क्या हो गया, एक की वैल्यू पेयर बन गया। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ नेक्स्ट की वैल्यू फॉर भाविका। अगेन पेयर वैल्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे हमें अगेन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं, लाइक सपोज 98, 96, 99, राइट। दैट बिकम्स अ मार्क्स। और इंडेक्स में स्पेसिफाई कर रही हूँ, इंडेक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। सो ये हमारी डिक्शनरी। सो यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू पेयर बना दी है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, वेयर कीज आर स्पेसिफाइड एंड द वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। अब जब हम इसको जो है डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा। सो सीरीज में हमने देखा था कि सीरीज में क्या होता है, इंडेक्स हमारा क्या बनता है, कॉलम इंडेक्स की तरह बिहेव करता है। रो इंडेक्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज जनरेट होते हैं, और आइदर वी प्रोवाइड द रो इंडेक्स इन द डेटा फ्रेम। जब हम डिक्शनरी और सीरीज को जो है हम डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इस केस के अंदर जो है हमारे कीज, हमें ऑलरेडी पता है कि डिक्शनरी के कीज क्या बनते हैं, कॉलम इंडेक्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जब आशीष एंड भाविका विल बिकम द कॉलम इंडेक्स। सो इस केस में इंडेक्स हमारा कॉलम इंडेक्स की तरह काम नहीं करेगा, इट विल वर्क एज अ रो इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारे कितने रोज बनेंगे, 3 रोज और 2 कॉलम। सो जब हम इसको डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हम वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं डी, वी डिस्प्ले दिस। सो लेट्स सी कि व्हाट विल बी द
So let's see what will be the output. Now you can see the key of the dictionary became the column heading, whereas the index of the series become the रो इंडेक्स और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज असाइन हो गए. सो आई होप कि डेटा फ्रेम आपको कैसे क्रिएट करना है आपको समझ में आ गया होगा. In the next video we'll discuss more about the data frame.